हेलो ट्रेडर्स। आज है 21 अक्टूबर। अभी तक मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये जो मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे, वही ये ड्रॉ हुए हुए हैं। बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हम रेजिस्टेंस ले रहे थे वो एक्चुअली अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आज हमारा यही व्यू है कि इस सपोर्ट के ही बेस पे हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे या लेट्स सी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। पोजीशन बना लेते हैं 51,900 के कॉल में। एक बार चार्ट देख लेते हैं पहले। चार्ट डाउन और रिट्रेसमेंट हो रही है, पुल बैक हो रहा है। लेट्स सी पुल बैक जब बंद होगा ट्रेड प्लेस करेंगे। लेट्स सी। चलिए पोजीशन बना लेते हैं। 900 क्वांटिटी एट मार्केट प्राइस। आज का मार्केट प्राइस हमें मिला है 267.15 का प्राइस हमें मिला है। ट्रेड प्लेस करते ही हमारा प्रॉफिट चलने लग गया है 4800 के करीब। लेट्स सी, मोमेंटम तो बहुत अच्छा आ रहा है। लेट्स सी मोमेंटम कहाँ तक जाता है। पहले हम अपना टारगेट ड्रॉ कर लेते हैं अपने निफ्टी बैंक के चार्ट पे। आज हम रिस्क लेंगे 20,000। आज मंडे है, थोड़ा रिस्क लेस लेना चाहिए मंडे को। 20,000 का रिस्क रहेगा हमारा और 45,000 के करीब का प्रॉफिट रहेगा। और प्रॉफिट को राइट भी कर सकते हैं मोमेंटम के हिसाब से, जैसा मोमेंटम चाहेगा। बाय प्राइस की लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है ऑप्शन के चार्ट पे। अब निफ्टी बैंक के चार्ट पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट लेके भागना है। ये मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि बहुत कैंडल्स यहाँ पे मर्ज हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस रहता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। आज का रिस्क में मैं छोटा सा ही लूँगा, जस्ट 20,000 का रिस्क लूँगा। कुछ भी होता है, अगर मेरे को लॉस 20,000 के आसपास दिखता है मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूँगा और आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। नए ट्रेडर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो 10 दिन ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाएंगे और एक दिन ऐसा आता है कि वो 10 दिन का प्रॉफिट प्लस उनकी कैपिटल वो सारी मार्केट को दे के लॉस करके बैठ जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उनका माइंडसेट प्रॉपरली अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है। आपको एक व्यू बनाना है और उस व्यू पे टिके रहना है। यू हैव टू स्टिक विद द प्रोसेस। अगर आपने रूल्स इधर उधर करने की कोशिश करी है, आज मैं रूल तोड़ देता हूँ या मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता या स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा देता हूँ या रिस्क ज़्यादा ले लेता हूँ, मे बी वो ऊपर आ जाए, ये चीज़ें मार्केट में नहीं चलती हैं। अगर एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी प्रॉफिट बना पाओगे, नहीं तो कभी नहीं बना पाओगे। और एक चीज़ जो नए ट्रेडर बहुत करते हैं वो ये है कि प्रॉफिट जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा तो बुक कर लेंगे और जब लॉस दिखता है तो वो लॉस को कंटिन्यू रहने देते हैं, लॉस को बड़ा होने देते हैं। वो सबसे गलत चीज़ है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं पुरानी वाली, तो आप उसमें देखिए मैं लॉस कितना बुक कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना बुक कर रहा हूँ। और अगर मैं लॉस बुक कर रहा हूँ या फिर मैं अपना प्रेडिक्टेड लॉस या फिर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैं लॉस बुक कर रहा हूँ या फिर अनशन प्रॉफिट या लॉस बुक कर रहा हूँ, एक बार आप जाके देखिए, तब आपको समझ आएगा कि कितना माइंडसेट इम्पोर्टेंट होता है। जब लॉस हो रहा था आपका, तो आपको प्रॉफिट से प्यार नहीं करना है। प्रॉफिट जाता है तो जाए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हो गया तो आपके पास कैपिटल पे एक बहुत बड़ा डेंट आएगा और मे बी आप ट्रेड ना कर पाओ। मार्केट कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल चली गई तो वो कहाँ से लाओगे। मार्केट में अगर आप जितने इमोशनल होगे उतना आप लॉस करोगे। पैसे से प्यार मत करो। जो मार्केट में कैपिटल लेके आए हो ये सोचो कि वो चली ही जाएगी, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। और जो लोग इसे मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं वो तो मार्केट से दूर ही रहे। वो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे कभी भी। जब तक तुम्हारे को एक स्ट्रेस रहेगा कि मेरे को मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग को बनाना है, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। वो बंदा ही पैसा बना पाता है जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कुछ और होता है, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है एज अ रेंटल, या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, या फिर आपकी कोई जॉब है जहाँ पे कुछ ना कुछ कैश फ्लो आ रहा है जिससे आपकी ज़िंदगी चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेडिंग में आपका लॉस हो गया तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी हमारा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। 15-16 हज़ार के करीब का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कहाँ तक जाता है।
मोमेंटम तो बहुत अच्छा आ रहा है हमारे सपोर्ट से। तो ये मेरे एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो ये जाना चाहिए रेजिस्टेंस के आसपास। जैसे ही रेजिस्टेंस को टच करेगा वैसे ही आज का हम प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे मार्केट से। मोमेंटम तो बहुत अच्छा आ रहा है और हमारा ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है। जैसे ही उसकी अबव क्लोज करने की कोशिश करेगा हम बुक कर लेंगे। 70,000 का प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम। एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे कि मैंने अपना टारगेट ड्रॉ किया है। एक रिस्की पोजीशन पे भी हम खड़े हैं। यहाँ से अगर कैंडल रेड बननी शुरू हुई तो एक मेजर डाउनफॉल आ सकता है। इन प्रॉफिट जल्दी ही बुक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने एक मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट हम खो चुके हैं। वहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है मार्केट ने, जिसका डर था। अब जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आता है अपने प्रीमियम के प्राइस में, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा एज पर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जैसे कि आपने देखा कि हमारा आज का प्रॉफिट पोटेंशियल था 1:4 का। ऑलमोस्ट 80,000 टच करने वाला था प्रॉफिट हमारा, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट किया और थोड़ा सा प्रॉफिट और बुक करने की कोशिश करी, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो भी चला गया। लेकिन स्टिल हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हम प्रॉफिट में हैं। होप ये प्रीमियम थोड़ा सा अप जाए और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। प्रॉफिट हमारा चल रहा है 41-42,000। एग्जिट कर लेते हैं। एक बार चार्ट देख लेते हैं ज़रा सा कि अगर कोई साइन मिल रहा है हमारे को थोड़ा सा पुल बैक का, प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है। तो नहीं, साइन तो नहीं दिख रहा। लेट्स एग्जिट नाउ। आज का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है 40,000 to 75 रुपीज़ का। तो आज आपने देखा कि कैसे एक ट्रेडर रियल मार्केट में ट्रेड करते हुए कैसे अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल करता है। Booking small losses and big profits is the only key to success in option trading. अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग या वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड से जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है या सीख रहा है।